हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ये वाला। बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन आता है कि ये सम कैसे करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम के सम को समझने से पहले उसका स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है ना? मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? 18 आता है। क्या आता है? 18 आता है, 18 आता है ना? अब ये 18 कैसे आता है, इसकी स्टेटमेंट से हम रिलेट करते हैं। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर 18 लिखा है, 18 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस 8 की वैल्यू की बात कर रहा हूं। इस 8 की वैल्यू क्या होता है? 8 होता है। और इस 1 की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। ठीक है ना? वो 10th के प्लेस पर है, वो यूनिट प्लेस पर है। तो 1 की वैल्यू एक्चुअल में 10 होती है और इसकी वैल्यू 8 होती है। और इस 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 होता है। ठीक है ना? ये तो आपने बहुत छोटी क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है ना? इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। हाँ, स्टेटमेंट लिखो कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब ये बोला गया है कि यहां पर लिखा हुआ नंबर और यहां पर लिखे हुए नंबर्स का आप जब एडिशन करते हो तो आपको 9 मिलता है। चलो देखते हैं 9 मिलता है। हाँ, 1 और प्लस 8 इक्वल टू 9। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। मैं आप पहले ये समझो कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम सब देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया है ना? ये देखो 9 लिखा हुआ। अब क्या हुआ? ये तो मैंने यूनिट प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर लिखा है, ये 10 के प्लेस पर, इनका एडिशन मैंने लिखा नहीं। अब आ जाते हैं यहां से स्टार्ट। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x। मतलब ये 8 की जगह मैंने x लिया क्योंकि मुझे तो आंसर पता नहीं है। ये तो मैंने आपको पीछे से समझाने के लिए मैंने बताया। तो द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x। मतलब ये 8 की वैल्यू में क्या बोलता हूं? x है। और 10 के प्लेस पर क्या है? y। मतलब ये 1 की जगह पर मैंने y लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो एक्चुअल नंबर है वो क्या होगा? x y। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर्स है। फिर इन 2 डिजिट नंबर्स में एक्चुअली नंबर्स क्या कहलाता है? एक्चुअली सॉरी, ये नंबर ये है। एक्चुअली इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा? 10y प्लस x लिखूंगा, क्योंकि जो 10 के बेस पर होता है वो क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता है। और जो यहाँ पर लिखा यूनिट पर लिखा होता है वो 1 का मल्टीपल होता है। ये हो गया। तो आपका एक्चुअल नंबर क्या हो गया? 10y प्लस x हो गया। ऐसे लिखेंगे ना, है ना? इसको सेपरेशन देंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। चलो, अब क्या बोला है? इसके ऑर्डर को आप रिवर्स कर डालो। मतलब जो x था यूनिट प्लेस पर वो y की जगह पर आ गया और y x की जगह पर आ गया। ठीक है ना? अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आता होगा, है ना? जैसे कि 18 की जगह यहाँ पर 8 की वैल्यू 8 है और 1 की वैल्यू 10 है। बट अगर इस नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 की वैल्यू 1 होगी और 8 की वैल्यू क्या होगी? 80 होगी। ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है ना? चलो, अब यहां तक भी आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल नंबर ये है। इस नंबर को आपने रिवर्स किया तो अब आपका नंबर ये हो गया। मतलब 18 को आपने रिवर्स कर दिया, 81 हो गया। ये बात बोलना चाहता है। तो ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है ना? अब इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रिलेशन बोला गया है। रिलेशन क्या है कि जो आपका एक्चुअल नंबर है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो। इस एक्चुअल नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करो और जो रिवर्स करने पर जो नंबर बना है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। आपका आंसर 1 आएगा, इक्वल आएगा, सॉरी इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है? 18 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो और 81 को आप 2 से मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या है? 2, 62 और 18 9 का भी कितना होता है? 62। ये तो आपको बात समझ में आ गई। मतलब इस नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर क्या है? इक्वल है। ये हमको रिलेशन दिया हुआ, तो ये मैंने इसका रिलेशन लिख दिया।
एक्चुअल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया और न्यू जो नंबर बना उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 90y 9x 20x और 2y। अब 90y ये 2y इस साइड गया, 88y आ गया और ये प्लस 9x इधर आ गया, तो 20x माइनस 9x 11x आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 8y आ गया। ये एक रिलेशन बन गया, x इक्वल टू 8y हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब और स्टार्टिंग में हमको क्या बोला था कि इन दोनों के नंबर का एडिशन हमको पता है क्या होता है 9y। देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, तो x प्लस y इक्वल टू 9 हमको पहले से दिया है। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया 8y आ गया, तो मैं इस x की जगह 8y लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 9, x की जगह 8y, y की जगह y और 9 की जगह 9, तो 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू फिर क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी y को फिर से इसी इक्वेशन में रख डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ गया आपका 8 आ गया, तो x इक्वल टू 8 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हाँ अब एक्चुअल नंबर कैसे बनता है 10y प्लस x का, तो बस y की जगह मुझे 1 रखना है और x की जगह मुझे 8 रखना है, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी स्टेटमेंट को समझो, ये यूनिट प्लेस बोला गया है, ये यहाँ पर जो लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका नंबर क्या था ये था, और फिर आपने इस नंबर को आगे पीछे किया तो ये हो गया। इस नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करो और इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर एक ही आता है। क्या आता है? एक ही आता है। देखो ये समझ में आ गया। तो ये ऐसा मत करना जैसे मैंने अभी नीचे लिखा, ऐसा मत करना, वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलो मे भी आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मेरे को फिर से बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।